हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एसएसजी यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में जो 2022 में पीएचडी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है प्लाज्मिडीज यानी कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्रियॉन्स आर यानी कि प्रियॉन क्या होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा मिस्टीरियस प्रोटेनिशियस पार्टिकल्स एसोसिएटेड विद सर्टेन डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज इन ह्यूमंस एज वेल एज लिव स्टॉक्स। तो ये एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होते हैं प्रियॉन्स और ह्यूमन और अदर मैमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल जनरेशन इन ए सिलेंट्रेट इज नोन है। तो सिलेंट्रेट में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है उसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद है एपोलिसिस इज ए प्रोसेस इन टीनिया फॉर। तो जो टीनिया में एपोलिसिस का प्रोसेस होता है यूनिक वो किसके लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी द रेगुलर डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोइटिडिस फ्रॉम स्ट्रोबिला। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद है फ्लाइटलेस बर्ड्स आर टेक्सोनोमिकली बिलोंग्स टू। फ्लाइटलेस बर्ड्स यानी कि जैसे कि ऑस्ट्रिच कीवी ये सारे बर्ड्स किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग करते हैं रेटिटी से। ऑप्शन बी करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉर्डेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट यानी कि इनमें से कौन सा कॉर्डेट तो है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। यानी कि फाइलम कॉर्डेटा को थ्री सब फाइलम जैसे कि यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया है। तो इसमें से कौन सा सिफेलोकॉर्डेटा या यूरोकॉर्डेटा से है कहने का मतलब है यानी कि प्रोटोकॉर्डेट से। और जो कि वर्टिब्रेट नहीं होगा तो वो है एम्फिओक्सिस जिसे हम लैंसलेट भी कहते हैं जो कि सिफेलोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन इटसेल्फ। तो ये सेल्यूलोज होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड एट मोस्ट साइनेप्सिस इज। तो जो न्यूरॉन में ट्रांसमिशन होता है न्यूरोट्रांसमीटर का साइनेप्सिस के थ्रू तो उसमें सबसे कॉमन जो टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मोस्टली होता है वो स्टाइलकोलिन होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। तो ये न्यूरॉन होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो आरएनए में हमारा क्या प्रेजेंट नहीं रहता है थाइमिन क्योंकि थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट रहता है। तो राइबोज शुगर यूरेसिल एंड साइटोसिन तीनों आरएनए में प्रेजेंट रहेंगे जबकि थाइमिन डीएनए में ही प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद है फूड चेन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट। तो फूड चेन इनमें से किस बिना किसके एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा प्रोड्यूसर्स। उसके बाद है ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू बायोम्स। तो दो बायोम या दो कम्युनिटी के बीच के ट्रांजिशन जोन को हम क्या कहते हैं इकोटोन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज आर कॉल्ड। तो इन्हें हम एलोपैट्रिक स्पीसीज कहते हैं। उसके बाद है इंसुलिन इज द सिक्रीशन ऑफ। तो इंसुलिन किसका सिक्रीशन है कौन सी ग्लैंड या कौन सी सेल का। तो ये है बीटा सेल्स आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस यानी कि पैनक्रियाज से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर्मेशन ऑफ योक इन एग इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं विटेलोजेनेसिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय विच टेक्निक। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है इन ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनेरा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो मोनेरा यानी कि मोस्टली प्रोकैरियोट जिसमें आते हैं तो उसमें सेल वॉल हमारा पेप्टिडोग्लाइकॉन यानी कि जो कि एक पॉलीसेकेराइड है उससे मिलके बनी होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा एंड अमीनो एसिड ऑल्सो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिक इनमें सेगमेंटेशन होता है और वो सिलोमेट होते हैं वो इनमें से कौन सा है एनिलिड होते हैं मोस्टली
तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा नेरिस, या फिर हायर हमारे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो। उसके बाद है पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज दे हैव ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, वहाँ पर दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, इसलिए वहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड डज नॉट इंटर द नेफ्रॉन्स, तो सभी कंपोनेंट का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर शोइंग ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज नोन एज, तो 21 में ट्राइसोमी को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इंड्यूसर इन द लैक ओपेरोन, तो हमारा लैक्टोज इंड्यूसर की तरह वर्क करता है लैक ओपेरोन में, जीन रेगुलेशन में। उसके बाद है व्हेन मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए गिवन जीन एग्जिस्ट इन ए स्पीसीज दे आर रिफर्ड एज, तो उन्हें हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है सेल कैरिंग अन इंटीग्रेटेड एफ फैक्टर इज कॉल्ड, तो इसे हम हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी कि HFR से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है इन इकोटोन द नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इज, तो इकोटोन एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी हायर होती है देन नेबरिंग कम्युनिटीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है इन सम लेक्स ड्यूरिंग विंटर द आइस इज एट द सरफेस एंड वार्मेस्ट वाटर एट द बॉटम बिकॉज ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर यूट्रोफिकेशन नहीं होगा, बायो मैग्निफिकेशन नहीं होगा और ऑक्सीजन डिप्लेशन भी नहीं होगा। तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, इनवर्स स्ट्रेटिफिकेशन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी कंटेन मोस्ट सिमिलर ऑर्गेनिज्म, तो वो स्पीसीज होगी, यानी कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी, क्योंकि हम जब फाइलम से जाते हैं, किंगडम फाइलम से, तो वहाँ से नीचे को हमारा मोस्ट सिमिलरिटी बढ़ जाती है। सिमिलरिटी यानी कि स्पीसीज में सिमिलरिटी बढ़ जाएगी, जीनस में थोड़ा कम होगी, फैमिली में थोड़ा कम होगी, इस तरीके से। उसके बाद है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म विथ वेरी डिफरेंट ट्रेट हैव एक्सपीरियंस्ड, तो जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होंगे यानी कि और जिनका ओरिजिन सेम होगा, वो उनके ट्रेट्स डिफरेंट होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे होमोलोगस, और होमोलोगस ऑर्गन कहेंगे उन्हें, और वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है एडिसन्स डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द अंडर एक्टिविटी ऑफ, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन हैं उनकी अंडर एक्टिविटी या कम सिक्रेशन से होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है द एंटीरियर एंड इंटरमीडिएट लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी derive from a dorsal invagination of the pharyngeal epithelium called Rathke's pouch. ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है इन चीक न्यूरल ट्यूब इज फॉर्म्ड बाय द, तो चीक में जो न्यूरल ट्यूब है वो एक्टोडर्म से डराइव होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है मोस्ट रिलायबल मेथड टू डिटेक्ट HIV इज, तो HIV को हम एलाइसा के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। ऑप्शन सी वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड एलाइसा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग जिसे हम इम्यूनो ब्लॉटिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड, इसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट RFLP, यहाँ पर गलत लिखा है RFPL, RFLP होना चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इट यूजेज हाइब्रिडाइजेशन टू डिटेक्ट स्पेसिफिक DNA रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इन जीनोमिक DNA। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप इन विच इमेज इज फाउंड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू ए स्पेसिमेन एंड फोकसिंग द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉनेज, तो जब हम स्पेसिमेन से इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं तो उसे हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्योंकि ट्रांसमिट करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है इन ह्यूमन इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ यूकेरिया ब्रेनकॉफ्टी इज, तो ह्यूमन में इन्फेक्टिव स्टेज यूकेरिया ब्रेनकॉफ्टी की क्या है, L3 लार्वा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है विच इज़ नॉट ए कॉर्डेड करेक्टर, तो इनमें से कौन सा एक कॉर्डेड का यूनिक करेक्टर नहीं है,
पहला है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो कि करेक्टर कॉर्डेट का है। दूसरा है सीरीज ऑफ फेरेंजियल पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये भी कॉर्डेट का करेक्टर है। उसके बाद है ओपन वेस्कुलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो कि कॉर्डेट का करेक्टर नहीं है। कॉर्डेट में क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद है ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल जो हमें कॉर्डेट में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा जो कि कॉर्डेट का करेक्टर नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल, यानी कि विटामिन बी एंड सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा बी और सी। ऑप्शन डी पेंटोथेनिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथवे दैट ए नर्व इम्पल्स ट्रेवल थ्रू ए न्यूरॉन। तो नर्व इम्पल्स न्यूरॉन में किस पाथवे से या किस सीक्वेंस में वहाँ पे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डेंड्राइट देन सेल बॉडी एंड एक्सोन, यानी कि डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ एंड सेल बॉडी से एक्सोन से दूसरे डेंड्राइट की तरफ। उसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले हेलिकेज यहाँ पे बाइंड होता है हमारा, जो कि बाइफर्केशन करता है। देन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो कि दो अलग अलग स्ट्रैंड को सेपरेट रखता है। उसके बाद टोपो आइसोमरेज देन डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल टर्मिनेशन कोडोन। तो टर्मिनेशन यानी कि स्टॉप कोडोन इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन बी करेक्ट होगा UAA, UAG एंड UGA। उसके बाद है हाउ लॉन्ग द लैक ओपेरोन वुड एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एज लॉन्ग एज लैक्टोज इज मोर देन ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है फॉर विच द एमनियोसेंटेसिस टेक्निक इज यूज। तो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी ऑफ अनबॉर्न बेबी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी पास्ड टू द सेकेंडरी कंज्यूमर इफ प्लांट्स प्रोड्यूस 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जब ट्रांसमिट होती है ट्रॉपिक लेवल पे तो वहाँ पे केवल 10% ही ट्रांसफ़र होती है। तो अगर हम 1000 से रिड्यूस करेंगे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, यानी कि प्रोड्यूसर के बाद हमारा प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे तो उनमें 100 किलो कैलोरी जाएगी। और जब प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी तो वहाँ पे केवल 10 किलो कैलोरी जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी दैट सिंथेसाइज एंड सीक्रेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गोनेडोट्रोप्स। ऐसी सेल होती हैं जो सिंथेसाइज करती हैं या सीक्रेट करती हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एफएसएच को। उसके बाद है कोसिंग सिंड्रोम्स इज द कंडीशन ऑफ। तो कोसिंग सिंड्रोम हमारा हाइपर कॉर्टिकोलिज्म की वजह से होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी एडिसन्स डिजीज हाइपोसिक्रेशन से होता है कॉर्टिकॉइड्स की, जबकि कोसिंग सिंड्रोम हाइपर। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हाउ मैनी स्पर्म विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगी, यानी कि जो डिप्लॉयड सेल होती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो एक डिप्लॉयड सेल से हमारा 4 हैप्लॉयड सेल बनती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 400 स्पर्म बनेंगे। उसके बाद है साइटोपाइजी इज फाउंड इन। तो साइटोपाइजी हमारा पैरामीशियम में हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसके बाद है एमोसीट इज द लार्वा ऑफ। तो एमोसीट हमारा पेट्रोमाइजन यानी कि लैम्प्रे का लार्वा है, जो कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करता है। उसके बाद है इन बर्ड्स द लास्ट थ्री और 4 टेल वर्टिब्री आर फ्यूज्ड टू फॉर्म। तो जो 3 या 4 टेल वर्टिब्री बर्ड्स में होती हैं वो फ्यूज होके पाइगो स्टाइल स्ट्रक्चर बनाती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन मेटामॉर्फोसिस। तो मेनली फ्रॉग या टेडपोल में हमारा थायराइड ग्लैंड का इंपॉर्टेंट रोल होता है मेटामॉर्फोसिस में। उसके बाद है ओवल्यूशन इन द मैमलियन ओवरी अकर्स ड्यूरिंग। तो मैमल्स में ओवल्यूशन हमारा एस्ट्रस फेज में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद है द मोस्ट सेंसिटिव पीरियड ऑफ द टेरेटोजेंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो टेरेटोजन हम ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो
बैड इफेक्ट डालते हैं हमारे फीटस पे या एम्ब्रियो पे। तो ये कौन सी स्टेज में सबसे सेंसिटिव होते हैं टेट्रोजन हमारे डेवलपिंग फीटस के लिए? तो 3 to 8 वीक्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। बी ऑप्शन है हमारा द नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज दे कंटेन, यानी कि किसी एरिया को हॉटस्पॉट रिकॉग्नाइज करने के लिए वहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज का होना जरूरी होता है। दूसरा क्या है, द डिग्री टू विच द इंड्यूस्ड स्पीसीज आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, तो वहाँ पे जो स्पीसीज हैं वो उनको थ्रेट भी होना जरूरी है, इसलिए वो हॉटस्पॉट में रखी जाएंगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है द बुक सिस्टमा नेचुरी वॉज रिटन बाई, तो कार्ल लिनियस ने ये लिखी थी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है डेस्मोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ, तो डेस्मोसोम्स हमारे सेल एडहेरेंस से एसोसिएटेड होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है फॉर द फोल्डिंग एंड पैकिंग ऑफ क्रोमोसोम इन यूकोरियोटिक सेल द मेजर रोल इज प्लेड बाई, तो ऑप्शन सी यहाँ पे कैल्शियम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है फाइलोजेनी डील्स विथ, तो फाइलोजेनी हम किसे कहते हैं, द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए स्पीसीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूटिलाइज टू मेजर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो यहाँ पे पैच क्लेम नहीं, यहाँ पे फ्रेप होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूटिलाइज टू मेजर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन या मेम्ब्रेन से हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसे मेजर करने के लिए यहाँ पे हम पैच क्लेम टेक्निक का यूज़ करेंगे, फ्रैप नहीं, क्योंकि फ्रैप तो हमारा मेम्ब्रेन में जो मोबिलिटी या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है उसको मेजर करने के लिए, उसे देखने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि पैच क्लेम टेक्निक हमारा मेम्ब्रेन की जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट की, उसे देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है इन प्रोटीन ए ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाई ग्लूटामीन टू मेक प्रोटीन बी, विच टेक्निक कैन रिजॉल्व दीज टू प्रोटीन, तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे हम अमीनो एसिड या प्रोटीन को, मेनली प्रोटीन को हम उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे सेपरेट करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ए मेल अफेक्टेड विथ एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट विल हैव व्हाट पॉपुलेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड विथ द ट्रेट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल डॉटर एंड नो सन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि ये क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट करेक्टर है। उसके बाद है माइग्रेशन इन बर्ड्स इज चीफली कंट्रोल्ड बाई, तो माइग्रेशन है जो बर्ड्स में वो चीफली अमाउंट ऑफ लाइट के थ्रू कंट्रोल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट, यानी कि अमाउंट ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ही वो मेनली माइग्रेट करते हैं। और अदर फैक्टर्स शेल्टर, फूड अर्ज एंड टेम्परेचर डिफरेंस भी होता है, लेकिन मेनली अमाउंट ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है बर्ड के माइग्रेशन को। उसके बाद है स्टिमुलस दैट ट्रिगर्स ए फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज कॉल्ड, तो ऐसा स्टिमुलस जो फिक्स एक्शन पैटर्न को ट्रिगर करता है उसे हम कहते हैं ए रिलीजर और साइन स्टिमुलस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है कूफर सेल आर फाउंड इन, तो कूफर सेल हमारा फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं लीवर में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद पूछा गया है इन ए प्लाज्मिड जिसका साइज 3.5 kb है, वॉज डाइजेस्टेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन फॉलोइंग मैनर, व्हाट विल बी द नंबर एंड साइज ऑफ बैंड्स व्हेन डाइजेस्टेड प्लाज्मिड विल बी रिजॉल्व्ड बाय एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बैंड्स ऑफ 0.5 kb, 1.0 kb एंड 2.0 kb, जो मिलके हमारा 3.5 kb होगा, और जब हम इसे 3 जगह पर कट करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 बैंड देखने को मिलेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है ए टेम्पररी प्रोटर्सन ऑफ द सरफेस ऑफ अन अमीबॉइड सेल फॉर मूवमेंट एंड फीडिंग इज कॉल्ड, इसे हम स्यूडोपोडियम कह देंगे। उसके बाद है थायोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, तो थायोल हमारा सिस्टीन में हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है द एम्ब्रियोनिक टीथ आर रिप्लेस्ड इन द एडल्ट बाई हॉर्नी प्लेट्स इन, तो हमारा ऑर्निथोरैंकस में ये हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन सी, यानी कि प्लेटिपस में। उसके बाद है माइक्रोस्कोप रिजोल्यूशन इज द, यानी कि माइक्रोस्कोप रिजोल्यूशन हम किसे कहते हैं, तो द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश बिटवीन
टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर, यानी कि दो स्मॉल पॉइंट को हम सेपरेट करते हैं तो इस क्वालिटी को हम माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है इन हनी बी बार्बलेस स्टिंग इज फाउंड इन, तो हनी बी में जो बार्बलेस स्टिंग है वो वहाँ पे किस में देखने को मिलता है, वर्कर बी में, ड्रोन बी, क्वीन बी या सभी में, तो ये सिर्फ क्वीन बी में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये थे जूलॉजी के 70 क्वेश्चन।